हेलो डियर स्टूडेंट, मैं गौरव चावला आरसीवी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रीजनिंग का चैप्टर हमने पढ़ा था। पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस करेंगे उस टॉपिक की जिसमें हम पहले देखो पढ़ चुके थे। आपको मैंने कहा था अल्फाबेट्स के लेटर हैं वो आपको देखो याद करने हैं। किस तरीके से याद करने हैं, इनके आपको नंबर याद रखने हैं और इनकी वैल्यू को भी ध्यान में रखना है। और आपने क्या ध्यान में रखना है, इनकी अपोजिट वर्ड ध्यान में रखने हैं। जिस तरीके से ए का अपोजिट वर्ड जेड होता है, के का अपोजिट वर्ड पी होता है, एल का अपोजिट ओ होता है। ये मैंने आपको एक स्टोरी के माध्यम से अपोजिट वर्ड याद करवाए थे और न्यूमेरिकल नंबर के बारे में भी आपको बताया था किस तरीके से आपको ये याद करने हैं। जिस किसी स्टूडेंट ने ये वीडियो को रीजनिंग का पहला चैप्टर यदि नहीं देखा है तो पहले उस चैप्टर को देखिए, फिर आपको ये आज जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तभी आपको समझ में आने वाला है। नहीं था नहीं, इस समझ में नहीं आएगा, फिर आपके ये प्रॉब्लम होगी कि सर जी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पहले चैप्टर देखिए, फिर उसके बाद ये चैप्टर देखिए। स्टार्ट करते हैं अपने रीजनिंग की प्रैक्टिस, जिसमें मैं आपके सामने एक या दो क्वेश्चन लिखूंगा, जिसमें मैं आपको 10 या 15 सेकंड का टाइम दूंगा। आपको खुद करके देखना है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको लॉजिक मिल रहा है या लॉजिक नहीं मिल रहा है। यदि लॉजिक मिल रहा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं मिल रहा है तो मैं इसकी प्रैक्टिस आपके आगे कंटिन्यू आपको बताऊंगा तरीका कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। क्लियर है बात? तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मैंने लिखा LIT इक्वल 12,920। तो वो ये पूछ रहा है कि THAT को क्या लिखा जाएगा। आप कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन और लिख रहा हूं साथ में। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये लिखा कि LEGEMD, इसको उसने क्या लिखा, उसको ये लिख रहा है कि 12,57,514। फिर ये कह रहा है, उस अपने को ये रहा है कि TREMD को क्या लिखा जाएगा। आपके पास 20 सेकंड है, इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अपना हल होगा। लॉजिक आपने ढूंढ लिया होगा। देखिए, जिसने नहीं लॉजिक ढूंढा है उस क्वेश्चन को देखिए कैसे है। एल आपको पता है कि 12 नंबर पर आता है, ये रहा 12। आई कौन से नंबर पर आता है, 9 नंबर पर। और टी कौन से नंबर पर आता है, 20 नंबर पर। क्लियर है बात? उसी तरीके से जब लॉजिक मिल गया है तो टी कौन से नंबर पर आएगा, 20 T20 गेम है। एच कौन से नंबर पर आएगा, 8 पर। ए कौन से नंबर पर आएगा, 1 पर। और टी कौन से पर आएगा, 20 पर। इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 20, 81 और 20। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, LEGEND। एल कौन से नंबर पर आता है, 12 नंबर पर। और ई कौन से पर आता है, 5 नंबर पर। जी कौन से पर आता है, 7 नंबर पर। अपने को लॉजिक मिल चुका है, जो इसके नंबर है वही नंबर लिख रहा है। तो इसी तरीके से टी कौन से नंबर पर आएगा, 20 नंबर पर। आर कौन से नंबर पर आएगा, 18 नंबर पर। ई कौन से नंबर पर आएगा, 5 नंबर पर। एन कौन से पर आएगा, 14 नंबर पर। और डी कौन से पर आएगा, 4 नंबर पर। हमारा आंसर क्या निकल कर आया, 20, 18, 51, 44। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं 3 नंबर। आप जल्दी जल्दी कीजिए इन क्वेश्चंस को। MELT इक्वल लिख रहा है 24, 19। वो पूछ रहा है कि TIMID को क्या लिखा जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने कि यदि C इक्वल 24 है और EYE का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है।
ये ऐसे कीजिए, ऐसा और लिख लीजिए, ई बाई ई को यदि 46 लिख रहा है तो ये पूछ रहा है अपने को एक्स को क्या लिखे, कीजिए। हाँ जी, हो गया होगा क्वेश्चन। यदि नहीं हुआ तो देखिए, देखिए पहले ये m का कौन से नंबर पर आता है, 13 पर, e कौन से पर आता है, 5 पर, l कौन से पर आता है, 12 पर, और t कौन से पर आता है, 20 पर। आपको मैंने लॉजिक उस दिन भी बताया था, 13 में से आप एक कम कीजिए, क्या लिखा, 12, 5 में से एक कम कीजिए 4, 12 में से एक कम कीजिए 11, और 20 में से एक कम कीजिए 19। इसका इकाई का अंक लिख रहा है 2, इसको 0 4 लिख लीजिए, 1 और 9। इकाई का अंक क्या बनेगा, 24 19 बनेगा, और ये लिख रहा है यहाँ पर 24 19। लॉजिक मिल गया। लॉजिक क्या मिला अपने को, जो इसका अल्फाबेट्स का लेटर है उसको एक कम करके उसका इकाई का अंक उठा रहा है। तो टी कौन से नंबर पर आता है, 20 पर, और आई आता है 9 पर, एम आता है 13 पर, आई आता है 9 पर, और डी आता है 4 पर। 20 में से एक कम करेंगे 19, 9 में से एक कम करेंगे 8, 13 में से एक कम करेंगे 12, 9 में से एक कम करेंगे 8, और 4 में से एक कम करेंगे 3। इकाई का अंक उठाएगा तो क्या बनेगा, 98 283। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है बात, नोट कीजिए इसको। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉजिक आपको बता रहा हूं, c इक्वल 24 लिख रहा है। देखो c है, उसने c इक्वल 24 लिखा है। यदि आप दिमाग से सोचोगे तो सबसे पहले आप लॉजिक ये लगाओगे कि c सर 3 नंबर पर आता है, 3 को यदि मैं 8 से गुना कर दूं तो क्या 24 बन जाएगा क्या? बिल्कुल सही है, 24 बनेगा। तो लॉजिक भी देखना पड़ेगा कि लॉजिक लग रहा है क्या। इसने एक और भी दिया, और क्या दिया इसने, इसने ये दिया कि ई वाई, ई को 40 लिख रहा है तो ई 5 पर आ रहा है, वाई 25 पर आ रहा है, ई 5 पर आ रहा है, इसको भी 3 से गुना करेगा, इसको भी 3 से गुना, इसको भी 3 से गुना, 15 और 75 और 15, और ये तो जोड़ने पर 15 और 75 90, 90 और 15 कितना हो गया, 105। तो लॉजिक नहीं लगा। तो लॉजिक रियल में क्या लग रहा है उसको ध्यान से देखना कि c इक्वल 24, c का अपोजिट वर्ड ध्यान है ना, कोरेक्स। कोरेक्स x कौन से नंबर पर आता है, 24 नंबर पर आता है। जब x 24 नंबर पर आता है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए कि x को लिख रहा है ये 24, तो ये उल्टा अपोजिट वर्ड ले रहा है। अब यहाँ पर मैं रख कर रहा हूँ, e का अपोजिट वर्ड होता है v, इवनिंग, y का अपोजिट वर्ड होता है बाय बाय, e का अपोजिट वर्ड v आता है 22 पर, b आता है 2 पर, और v आता है 22 पर। क्या इनको जोड़ने पर 40 बन रहा है? हाँ जी बन रहा है, 22 और 22 44, 44 और 2 कितना हुआ, 46 हुआ। अब अपने को क्या पूछ रहा है, अपने को पूछ रहा है फॉक्स के बारे में पूछ रहा है। तो एफ का उल्टा जो होता है, एफ का उल्टा क्या होता है, फर्नीचर, यू। ओ का उल्टा क्या होता है, लव। एक्स का उल्टा क्या होता है, सी। सी कौन से नंबर पर आएगा, 3 पर। ये कौन से पर आएगा, 12 पर, और ये कौन से पर आएगा, 21 पर। 21 और 12 कितना हो गया अपने पास, 33, और 33 और 3 कितना हुआ बच्चों, 36 हो गया। क्लियर है बात, आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। साथ साथ नोट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, S E V E N, इसको लिख रहा है 7 6 5 4 3 2 1। तो T E N इसको लिख रहा है 10 8 7 6 654
और 321। वो पूछ रहा है कि THIRTEEM को क्या लिखेगा, 13 को क्या लिखेगा, कीजिए। हाँ जी, हो गया होगा। देखो 7 है, 7 का मतलब क्या होता है, 7 होता है, तो 7 से लेकर 1 तक ले रहा है, 7 6 5 4 3 2 1। उसी तरीके से 10 का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 होता है, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आया समझ में क्या? 13 का मतलब क्या होता है, 13 होता है, तो इसको क्या लिखेगा, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। क्लियर है बात, समझ में आई बात? नोट कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। a इक्वल यदि 2 है, o इक्वल यदि 30 है, तो ये अपने को पूछ रहा है, और ये भी दिया हुआ है कि x इक्वल 48 है, तो ये पूछ रहा है कि SAW का मान क्या होगा। देखिए ये तो आसानी से मिल गया होगा। ए कौन से नंबर पर आता है, एक का डबल कर रहा है, 2 ओ कौन सा है 15 पर, 15 का डबल कर रहा है 30, एक्स आता है 24 पर, 24 का डबल कर रहा है 48, एस ए डब्ल्यू, एस आता है 19 पर, 19 पर लिखेगा 38, ए आता है 1 पर, 1 पर लिखेगा 2, डब्ल्यू आता है 23 पर और 23 का लिखेगा 46। एक बात ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ये जो आंसर देगा वो कभी भी इस तरीके से आएगा तो वो इसमें जोड़ करके आंसर देगा। तो 38 और 2 40, 40 और 40 कितना हो गया, 86 हो गया। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं 7 नंबर, नोट कर लीजिए इसको। C इक्वल 3 है, FEAR इक्वल लिख रहा है 30, तो अपने को पूछ रहा है कि HAIR का मान कितना होगा। हो गया होगा। C इक्वल 3 है, C 3 नंबर पर आता है, F का मान देखो, F आता है 6 पर, जोड़ करके देखिए, E आता है 5 पर, A आता है 1 पर और R आता है 18 और 1 19 और 5 24, 24 और 6 कितना हुआ, 30 हुआ। क्लियर है बात, समझ में है? जोड़ करने पर आ रहा है, पूछ कर रहा है अपने से, पूछ रहा है कि HAIR कितना होगा, 8 और 1 9, 9 और 9 18 और 18 और 18 कितना हुआ, 36। 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 18 आंसर हो जाएगा अपना 36। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने 8 नंबर। z इक्वल 26, NET इक्वल लिख रहा है 39, वो पूछ रहा है NUT का मान क्या होगा, कीजिए। देखिए इसका भी समझ गए होंगे, Z 26 पर आता है, N देखो 14 पर आता है, E 5 पर आता है और T 20 पर आता है। 14 और 5 19 और 20 कितना होगा, 39 होगा। उसी तरीके से N 14 पर आएगा। मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपने ये जो अल्फाबेट्स के लेटर है वो आपने याद कर लिए होंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं
M14 पर, U21 पर। यदि नहीं याद किए हैं तो पहले आप याद की लीजिए, और जिसको तरीका नहीं पता वो वीडियो देखें। 20 और 14 कितना हो गया? 34, और 34 और 20 कितना हुआ? 54, और ये कितना हो जाएगा? 55। तो इसका आंसर निकलकर कितना आ गया? 55 आ गया। क्लियर है बात? आगे 9 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं। 9 नंबर क्वेश्चन, F इक्वल 6 लिख रहा है, MA T इक्वल 34 लिख रहा है। अपने को पूछ रहा है कि CA R का मान क्या होगा? कीजिए। कर लिया होगा। F देखो 6 नंबर पर आता है, M आता है 13 पर, A आता है 1 पर, T आता है 20 पर। जोड़ के देखिए, 13 और 1 14 और 20 कितना हुआ? 34। उसी तरीके से C 3 नंबर पर आया, A 1 पर आया, और R कौन से नंबर पर आया? 18 और 1 19, और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 22 हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, A इक्वल 8, PAT इक्वल कितना है? 37, और TAP का मान क्या होगा? हो गया होगा। A 1 पर आता है, P देखो 16 और 1 17 और 20 कितना हुआ? 37। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए PAT TAP उल्टा ही तो लिख रहा है, तो TAP का भी मान कितना हो जाएगा? 37। जो अक्षर दिए हैं वही तो पूछ रहा है दोबारा, तो सीधा ही सोच सकते थे कितना हो जाएगा? 37 आ जाएगा। क्लियर है बात? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, B ROTHE और R जो ब्रदर है उसको क्या लिख रहा है? 24 56 784। फिर दिया हुआ है SISTER जो सिस्टर है उसको क्या लिख रहा है? 91 96 84। फिर अपने को पूछ रहा है ROB और BERS, रोबर्ट्स को क्या लिखा जाएगा? बताइए। ये लॉजिक मैंने आगे भी आपको बताया हुआ है फिर लास्ट क्लास में। देखिए, देखो लॉजिक मैंने क्या बताया था, एक ऐसे वर्ड दिए हों, जो वर्ड दिए हुए हैं इन दोनों से मिलकर एक तीसरा वर्ड बन रहा हो, जो इन दोनों के मिलाने से, मतलब जो अक्षर जो दिए हैं वो अक्षर सारे ही इसके अंदर मौजूद हों, तो इसी कोड से कोड करता है। मतलब B को 2 ही लिख रहा है, R को 4 ही लिख रहा है, E को 5, O को 5 ही लिख रहा है, और T को 6 लिख रहा है। क्लियर है बात? तो इसी तरीके से देखना है, तो ये R है, R कौन से नंबर पर आया है? 4 पर। O कौन से नंबर पर आया है? 5 पर। और B कौन से नंबर पर आया है? 2 पर। और B कौन से नंबर पर आएगा? 2 पर ही तो आएगा। E कौन से नंबर पर आएगा? E ये रहा 8 पर। और R कौन से पर आएगा? R देखिए 4 पर आ रहा है। और S नंबर कौन से पर आएगा? S आ जाएगा अपने पास 9। तो आंसर क्या होगा? 45 22 849। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने, NATION नेशन को क्या लिख रहा है? 40 72 34। और EARN को क्या लिख रहा है? 1654। वो पूछ रहा है ATTENTION को क्या लिखेगा? अटेंशन को क्या लिखेगा? कीजिए जल्दी से इसको।
हाँ जी, यही तो दिया हुआ है, इसी तरीके से दिया है, दो वर्ड दिए हुए हैं, इनसे मिलकर ही तो एक नया वर्ड बना है। n कौन से नंबर पर है, देख लीजिए, n का मतलब है 4, तो यहाँ पर इसी तरीके से a का मतलब है 6, तो यहाँ पर देखो a है, a क्या आ जाएगा 6, और t है, t ये भी दिया हुआ है, t आ जाएगा 7 नंबर पर, और t आ जाएगा 7 नंबर पर, e आ जाएगा 1 नंबर पर, और n आ जाएगा 4 नंबर पर, t आ जाएगा अपने पास 7, और i आ जाएगा अपने पास, i पर कितना दिया हुआ है 4 नंबर पर है, तो कितना आ जाएगा 2, और o पर कौन सा आएगा, o पर आ जाएगा 3, और लास्ट बचा है n आ जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 67 71 47 234। क्लियर है बात। 13 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि RUSH को ये लिख रहा है 66 लिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो मैं करवा रहा हूं। गर्भ को क्या लिखा जाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं, LOV, ये करवा दिया था मैंने लास्ट क्लास में। देखिए, JANUARY जनवरी को लिख रहा है ये 7, MAYE मई को लिख रहा है 3, MARCH को लिख रहा है 5। तो ये पूछ रहा है कि जून प्लस जुलाई को क्या लिखा जाएगा। आपको मैं इसके अंदर ऑप्शन भी दूंगा। ऑप्शन क्या दूंगा, तो यहाँ पर देखिए दे रहा हूं ऑप्शन। एक नंबर पर दिया है मैंने AUGUST, और बी नंबर ऑप्शन दिया है FEBURARY फरवरी, और सी नंबर ऑप्शन दिया है APRIL, और डी नंबर ऑप्शन दिया है आपको MAY। बताइए कौन सा सही है। ये तो कर लिया होगा। R आता है 18 पर, U आता है 21 पर, S आता है 19 पर, H आता है 8 पर। 19 और 21 कितना होता है 40, 40 और 18 कितना 58, 58 और 8 कितना 66। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था आपको। G 7 पर, I 9 पर, R 18 पर, और L आता है 12 पर। जोड़ के देखिए 9 और 7 16, 18 और 12 30, 30 और 16 कितना हो गया 46 हो गया। क्लियर है। ये देखिए सिंपल ही लॉजिक लग रहा है। 14 नंबर में जनवरी को 1 2 3 4 5 6 7 लिख रहा है, 1 2 3 लिख रहा है, 1 2 3 4 5 लिख रहा है। मतलब जितने अल्फाबेट्स के लेटर हैं उनको एक नंबर बनाकर लिख दिया इसने। अब देखो 1 2 3 4 प्लस है, 1 2 3 4 प्लस है तो कितना बनेगा 4 और 4 8 बनेगा। 8 पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये गलत हो गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये सही हो गया है। क्लियर बात, समझ में आई। एक लास्ट क्वेश्चन आज का हम और करेंगे, जिसमें अपने 15 क्वेश्चन आज पूरे हो जाएंगे, और जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपने 15 से भी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। SSC को लिख रहा है 19 3, उसने पूछा BBC को। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कीजिए BBC को क्या लिखेगा। देखिए S आता है 19 नंबर पर, S आता है 19 नंबर पर, C आता है 3 नंबर पर, उसी तरीके से B 2 पर आएगा, B 2 पर आएगा, और C 3 पर। क्लियर है बात। आज हमने 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, कोडिंग डिकोडिंग की। इसके जितने भी टाइप है इसी तरीके से प्रैक्टिस करके अपने आगे बढ़ेंगे। मेरा जो आपको मोटिव है सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाने का है। क्लियर है बात। आपको भी पता है मैं प्रैक्टिस की तरफ ज्यादा ध्यान देता हूं। इसी तरीके से आप क्लास को लगाए रखें और जुड़े रहें, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे
बच्चों को बताएं कि इस तरीके से क्लास चलती है। ठीक है, आपका जितना सपोर्ट रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारे लिए हम भी मोटिवेट होंगे और अच्छे तरीके से और भी अपने मैटर लेकर आएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।